नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा पॉज रुके। क्या आप जानते हैं कि जब सिंहासन की भूख इंसानों को अंधा कर देती है तो जंग कितनी खौफनाक हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन की सबसे खतरनाक और बेरहम विलेन क्रबफीडर की, और कैसे किंग विसेरिस के महल में अपनी ही बेटी के खिलाफ एक गंदी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। छिपा हुआ इरादा, कैरेक्टर इंटेंशंस, क्रबफीडर, हाउस वैलेरियन और डैमन के मन में खौफ पैदा करना। वह ये साबित करना चाहता है कि इस समंदर पर सिर्फ उसका बेरहम राज चलेगा। डैमन टारगेरियन 3 साल से खींच रही इस जंग को अपने दम पर खत्म करना। वह राजा अपने भाई की मदद के बिना अपनी ताकत और मर्दानगी साबित करने के लिए पागल हो रहा है। आसमान में काला धुआं फैला है। समंदर की गीली रेतीली जमीन पर बड़े बड़े लकड़ी के खंभे गिरे हैं। लॉर्ड कॉलिस के घायल सिपाहियों को इन खंभों पर जिंदा बांधा गया है। ज्वार का पानी ऊपर आ रहा है और सैकड़ों केकड़े उनके जख्मों को नोच रहे हैं। क्रबफीडर अपने चेहरे पर फटा हुआ मायरिश मुखौटा, मास्क पहने, हाथ में एक भारी हथौड़ा लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह एक चीखते हुए वैलेरियन नाइट के हाथों में लोहे की बड़ी बड़ी कीलें ठोकने लगता है। वैलेरियन नाइट दर्द से कराहते और थूकते हुए, हाउस वैलेरियन तुझे छोड़ेंगे नहीं। सी स्नेक तुम्हारा सिर कुचल देगा। सैनिक मरने की कगार पर है, लेकिन वह अपने आखिरी पलों में भी क्रबफीडर को डराने और अपने लॉर्ड की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्रबफीडर बिना कुछ बोले उसकी बात को अनसुना कर देता है। तभी अचानक आसमान से एक कान फाड़ देने वाली डरावनी दहाड़ गूंजती है। कैरेक्सिस डैमन टारगेरियन अपने लाल ड्रैगन पर सवार होकर बादलों को चीरते हुए आता है और मुंह से आग का ज्वालामुखी बरसाने लगता है। ड्रैगन की आग इतनी भयानक है कि वह स्टेपस्टोन्स की हर गुफा और खाइयों को झुलसा देती है। लुटेरे जिंदा जल रहे हैं। डैमन अपने ड्रैगन से नीचे कूदता है और अपनी वैलेरियन स्टील की तलवार डार्क सिस्टर निकालकर हवा में लहराता है। डैमन गुस्से में चीखते हुए, डराहार, बाहर आओ और मेरा सामना करो। मैं आज तुम्हारी लाश तुम्हारे ही केकलों को खिलाऊंगा। क्रबफीडर एक अंधेरी गुफा के भीतर सुरक्षित छुपकर डैमन की ललकार सुन रहा है। वह चालाकी से खुद बाहर नहीं आता और अपने तीरंदाजों को इशारा करता है। पलक झपकते ही पहाड़ियों से 50 लुटेरे तीरंदाज बाहर निकलते हैं और डैमन और कैरेक्सिस पर तीरों की बौछार कर देते हैं। कैरेक्सिस खतरे को भांप लेता है और अपने राजकुमार डैमन को सुरक्षित लेकर वापस आसमान में उड़ जाता है। ए फ्लैट हम देखते हैं किंग्स लैंडिंग की तरफ। मुख्य किरदार किंग विसेरिस, ऑटो हाईटावर, टाइलैंड लैनिस्टर, दरबारी लॉर्ड्स, एलिसेंट हाईटावर। महल में संगीत, शराब और हंसी मजाक का माहौल है। रानी एलिसेंट जो फिर से प्रेग्नेंट है और राजा विसेरिस बैठे हैं। एक दासी के हाथ में 2 साल का राजकुमार एगॉन है। दरबारी उन्हें घेरे हुए हैं। पहला लॉर्ड मुस्कुराते हुए, इसकी नाक बिल्कुल आपकी तरह है महाराज। पहली लेडी बच्चे को निहारते हुए, महज 2 साल का है लेकिन बच्चे में अभी से रुआब है। ऑटो हाईटावर गर्व से आगे बढ़ते हुए, आज उसने अपने हाथ से सेब उठा के खाने की कोशिश की। ऑटो जानबूझकर दरबारियों के सामने एगॉन की तारीफ कर रहा है ताकि सबको लगे कि यह लड़का भविष्य में एक मजबूत राजा बनेगा। दूसरा लॉर्ड ऑटो के कान में फुसफुसाते हुए, काफी लोग जमा हुए हैं आज, और शायद जश्न खत्म होते होते एक और जश्न हो जाए। ऑटो हाईटावर अनजान बनते हुए, ऐसा क्यों? दूसरा लॉर्ड और करीब आते हुए, एगॉन अब बड़ा हो चुका है, हो सकता है किंग विसेरिस उसे अपना वारिस घोषित कर दे। ऑटो हाईटावर राजनीतिक रूप से संभल कर जवाब देते हुए, लेकिन महाराज ऐसा नहीं सोचते। दूसरा लॉर्ड रहस्यमय मुस्कान के साथ, तो उन्हें समझाना तुम्हारा काम है लॉर्ड हैंड। इरादा, ये लॉर्ड ऑटो की महत्वाकांक्षा को हवा दे रहा है ताकि राइनेरा को हटाकर एगॉन को राजा बनाया जा सके। तभी टाइलैंड लैनिस्टर, मास्टर ऑफ शिप्स, तेजी से हॉल में आता है और राजा के सामने झुकता है। टाइलैंड लैनिस्टर गंभीर आवाज में, मैं स्टेपस्टोन से जरूरी खबर लाया हूँ महाराज। क्रबफीडर ने ब्लडस्टोन पर कब्जा कर लिया है और उसके लुटेरों ने हमारे इलाके में कहर मचाया है। किंग विसेरिस शराब का प्याला उठाते हुए, चिढ़कर, आज नहीं। टाइलैंड लैनिस्टर दबाव डालते हुए, महाराज मौके की नजाकत को समझिए। किंग विसेरिस हंसते हुए बात टालते हैं, 3 साल हो गए हैं, हम 3 दिन और इंतजार कर सकते हैं। टाइलैंड लैनिस्टर जिद करते हुए, समस्या गंभीर है, वैलेरियन का बहुत नुकसान हुआ है, डैमन को इससे फायदा हो सकता है। किंग विसेरिस गुस्से में आकर अपनी बेटी को ढूंढते हुए, राइनेरा कहाँ है? किंग्सगार्ड से पूछते हैं। राइनेरा का पता किसी को नहीं होता।
क्रिस्टन कोल, तुम उसके गार्ड हो, तुम्हें भी नहीं पता रायनीरा कहाँ है? सिर क्रिस्टन कोल, सिर झुकाकर, मुझे क्षमा करें, महाराज, मुझे नहीं मालूम। ऑटो हाइटावर, बात को रायनीरा से भटकाने के लिए बीच में बोलते हैं। डेमन और लॉर्ड कॉलिस वैलेरियन पहले ही राजा की सहमति के बिना जंग का ऐलान कर चुके हैं। महाराज, हमें, किंग विसेरिस मेज पर हाथ मारकर चिल्लाते हैं, क्या किसी को पता है